हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने ग्रुप डी सेट प्रैक्टिस को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने सेट 1 तक देखा था। आज हम लोग सेट नंबर 2 देखेंगे। दोस्तों, इस बुक को यदि आपने अभी तक प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जहां से इस बुक को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के साथ साथ आप वहां पे एक 5 स्टार रेटिंग भी कर दीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट बुक को डाउनलोड करे तो वो रेटिंग देखकर पढ़े तो लगे कि हाँ, बुक बहुत बढ़िया है। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म का बुक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो इसमें लगभग टोटल 32 सेट है। एक सेट हम लोग कर चुके हैं, आज दूसरा सेट को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सेट प्रैक्टिस का सोल्यूशन मिलता रहेगा। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम तीनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जहां से आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम तीनों पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न है 28 आपका मैथ का। ठीक है, प्रश्न है ABC एक कार्य को मिलकर 40 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, ABC मिलकर 40 दिनों में कर सकते हैं। 16 दिन B और C के साथ कार्य करने के बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है, तब B और C शेष कार्य को 40 दिनों में पूरा करता है। A और B जो है 16 दिन काम किया, A प्लस B जो है 16 दिन काम किया। ठीक है, तो एक दिन का काम जो है 16 दिन। देखिए यहाँ पे क्या करता है कि ये तीनों मिलकर 40 दिन करता है। तो A और B का अगर हम लोग 16 दिन का काम करते निकालते हैं तो 16/40, यानी कि 8 दूना 8×5 = 40, यानी कि 2/5 काम ये दोनों मिलकर किया। 2/5 मतलब क्या, 5 में से 2 काम ये दोनों मिलकर किया। अब उसके बाद क्या करता है कि A और B में A छोड़कर चला जाता है, शेष काम जो है B और C करता है। B और C कितना काम करते हैं, शेष काम। तो 2/5 काम हो चुका है। ठीक है, शेष कितना बचा, 5 में से 2 घटाइएगा तो 3/5 का। और ये कितने दिनों में करता है, 40 दिनों में। तो ये B और C अगर टोटल काम की बात करें कि कितने दिनों में कर सकता है, तो देखिए A प्लस B प्लस C कर सकता है 40 दिनों में, और B और C टोटल कितने दिनों में कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे 40 बचे 200/3 दिनों में क्या कर सकता है, ये 200/3 दिनों में। ठीक है, ये तो टाइम था। अब यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। 200 और 40 कैल्सियम लीजिएगा तो 200 होगा। 40 बचे, ठीक है, और यहाँ 200, तो यहाँ पे 3 बार में। ठीक है, अब हमको निकालना किसका है, सो देखिए। तो A अकेला उस काम को, अगर मैं ABC में से BC को घटा दूँ, ABC में से BC को घटा दूँ तो A का स्पीड निकल जाएगा। 5 में से 3 घटेगा तो 2 आएगा। 2 का मतलब क्या, A का स्पीड 2, और 2 की स्पीड से काम करना है टोटल 200। तो कितना दिन लगेगा, 100 दिन, यानी कि A को कितना टाइम लगेगा, 100 दिन लगेगा। देख लीजिए ऑप्शन में C नंबर। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए 29, 2 शंकु है, उनमें से एक का वक्र पृष्ठ सतह क्षेत्रफल दूसरे से दुगना है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, πr बट्टा में दूसरा, इसको कैपिटल R कर लेते हैं, दूसरे वाले को स्मॉल r कर लेते हैं। ठीक है, पहले का दुगना है, ये 2 है तो पहला वाला 1 है। ओके, फिर क्या कहता है कि तिरछी ऊंचाई जो है दुगनी है, पहले की दुगनी है। ठीक है, यानी कि L1, अगर ये L1 1 है तो ये 2 है, यही बात है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को देखिए कि पाई से पाई कट जाएगा, L से L कट जाएगा, क्योंकि L का वैल्यू हमने पुट कर दिया। यानी कि R रेशियो R कितना हो जाएगा, तो देखिए 2 का स्क्वायर, ये 2 इधर आएगा तो क्रॉस गुना होगा तो 4/1 कितना हो जाएगा, 4/1। ऑप्शन में देखिए A नंबर। ठीक है, आगे चलिए 30 देखिए। 5x + y बराबर 44, तो y - 6x बराबर -11 है, तो y का वैल्यू बताना है। तो बहुत ही आसान है, 5x + y बराबर 44, और यहाँ पे आपको y का वैल्यू अगर हम लोग बाद में लिखते हैं, 6 को पहले लिख लेते हैं, तो -6x, और यहाँ पे प्लस का y बराबर -11। ठीक है, अगर इसको हम लोग घटा लेते हैं तो यहाँ घटाव है, हमको y अगर निकालना है तो x हटाना होगा। ठीक है, या x हटाना होगा, तो x हटाने के लिए ऊपर में कितना से गुना कर दे, 6 से, और नीचे में 5 से। ठीक है, तो देखिए नया इक्वेशन क्या बनेगा, 6×5 = 30x + 6y बराबर 44 को 6 से, तो 6 × 4 = 24, 6 × 4 = 26। यहाँ पे करेंगे तो माइनस में 30x + 5y
अब माइनस में हो जाएगा 11 पचे 55, 30x से 30x कट जाएगा, 6y में से 5 6y 5y 11y। देखिए 14 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 9 5 14, ये हो जाएगा 5 में से 5 जाएगा 0, ये 2, 11 से काटेंगे 11 कम 11 11 9 99, तो y का वैल्यू कितना निकल कर आ गया 19, सी नंबर। ओके आगे देखिए 31, कक्षा में लड़कों की औसत आयु कक्षा में लड़कियों की संख्या से दुगनी है। ठीक है, लड़कों की जो औसत आयु है वो लड़कियों की, देखिए यहाँ पे लड़कियों की संख्या से दुगनी है। ठीक है, 50 की कक्षा में बॉय एवं गर्ल का जो रेशियो है 4 और 1 के अनुपात में, ये 4 है तो ये 1 है, टोटल कितना स्टूडेंट है 50, 4 और 1 5, 5 दहाई के यानी कि 1 यूनिट का मान हो गया 10, तो 4 यूनिट का मान हो जाएगा 40 और 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 10, यानी कि कक्षा में 40 गो बॉय है तो 10 गो गर्ल है। हमको कह रहा है क्या कि लड़कों की औसत आयु कक्षा में लड़कियों की संख्या का दुगना है। लड़की की संख्या कितना है 40, 40 का लड़की की संख्या कितना है 10, 10 का दुगना है औसत आयु किसका, बॉय का। बॉय का है कितना 40 गो और लड़की की संख्या कितना है 10, इसका दुगुना तो 20, यानी कि टोटल योग्य कितना हो जाएगा 40 गुना 20 यानी कि 800। ठीक है, तो कक्षा में टोटल कितने आयु के हैं लड़का 800, सी नंबर। ठीक है आगे देखिए 32, राम ने लेवल लगे मूल्य पर 20% की छूट पर एक टीवी खरीदी। यदि उसने उसे 30% की छूट पर खरीदा होता तो उसे 800 रुपये की बचत होती। देखिए जब भी छूट हो तो क्या होगा, घटेगा। यहाँ 20% की छूट, यहाँ 30% की छूट, तो प्रतिशत क्या होगा, हमेशा घटेगा। यही होता है कि 20% की छूट पे खरीदा और वो यहाँ पे 30%, यानी कि दोनों छूट है, छूट पे क्या होगा, घटेगा। 30 में से 20 घटाएंगे तो 10% उसको मिला छूट, मतलब कि बचत हुआ, और बचत है कितना 800 रुपया। ठीक है, टीवी सेट का मूल्य पूछा है तो 100% निकाल दीजिए। 10 का 80 गुना है तो 100 का 80 गुना कितना हो जाएगा 8000, पी नंबर। आगे 34 क्या कहता है, यदि एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो वह अपनी गाड़ी गंतव्य पर 12 मिनट की देरी से पहुंचती है, किंतु यदि वह 80 किलोमीटर की प्रति घंटा की चलती है गति से तो 3 मिनट की देरी से पहुंचती है। यात्रा का सही समय बताना है। यदि अगर हम लोग दूरी निकालें पहले, देखिए तो दूरी का एक सूत्र होता है x इंटू वाई, बाई में x माइनस वाई, इंटू में टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम क्या लेना है, तो देरी रहेगा तो घटेगा, या देरी पहले रहेगा तो जुड़ेगा, यानी कि समान रहेगा तो घटेगा और विपरीत रहेगा तो क्या होगा, जुड़ेगा। तो पहला x क्या लिखेंगे, चाल, तो पहला का चाल कितना है 70 का, दूसरा जो चाल कितना का करता है 80 का, बट्टा में दोनों का अंतर x माइनस वाई, 80 में से 70 घटेगा तो 10 इंटू टाइम। अब देखिए कि पहले 12 मिनट का देरी होता था, फिर 3 मिनट का देरी हो रहा है, तो दोनों देरी ही है, तो देरी है तो क्या होगा, घटेगा टाइम। 12 में से 3 घटाइएगा तो 15, 12 में से 3 घटाइएगा तो 9, इस 9 को घंटा में बदलेंगे तो डिवाइड बाई 60, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, दूसरे इसको काटेंगे 4 बार में, 7 चौक 28, 28 से कितना हो जाएगा 84, यानी कि दूरी कितना हो गया 84 किलोमीटर। ओके, अब हमसे पूछा है कि टाइम बताना है कि सही समय क्या है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, समय बराबर हो जाएगा दूरी बट्टा चाल। दूरी है 84 का और फर्स्ट में जाता है कितना है 70 की चाल से, तो डिवाइड बाई 70। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो 7 एकम 7 और 1 4 7 दूना 14, यानी कि 12 7 84 और 7 दहाई के 70, यानी कि 1.2, या फिर 2 को अगर हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसको घंटा में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो देखिए ये 6 बार में, ये 5 बार में, 5 एकम 5 1/5, इसको घंटा में बदलेंगे तो 60 से 5 से ये 12 बार में, यानी कि 1 घंटा 12 मिनट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, कि जब ये इस चाल से चलता है तो उसको 12 मिनट की देरी होती है, यानी कि ये जो 12 मिनट लग रहा है उसको क्या लग रहा है, वो देरी हो रहा है, तो इसमें से क्या करेंगे 12 मिनट को घटा लेंगे। ठीक है, यानी कि उसका जो सही समय है पहुंचने का, यानी कि 1 घंटा 12 मिनट में से 12 मिनट घटा लेंगे तो 1 घंटा बचेगा, यानी कि उसका सही समय कितना है 1 घंटा का है, सी नंबर। ठीक है, आगे देखिए 35,
प्रश्न है साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस इसी प्रकार है साइन स्क्वायर 89 डिग्री तक। ठीक है, तो आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अगर यहाँ पे ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा 1 डिग्री और लास्ट वाला लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 89 डिग्री, हमने यहाँ पे एक सूत्र लिखा है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, यानी कि थीटा का वैल्यू जब सेम हो। तो यहाँ पे देखिए कि साइन स्क्वायर है, यहाँ भी साइन स्क्वायर है, तो इसको अगर कॉस में चेंज करना होगा तो 90 में से घटाना होगा। साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है 89 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 में से यानी कि 1 डिग्री। अब देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर क्या बनेगा 1। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए कॉस साइन स्क्वायर 2 थीटा मतलब कि 2 डिग्री और फिर यहाँ पे 88 आएगा। ठीक है, इससे पहले 88 आएगा तो यहाँ भी आएगा कितना 1। ठीक है, तो ऐसा टोटल आपको कितना टर्म बनेगा, तो टोटल मिला के 44 टर्म बनेगा। ओके, टोटल कितना टर्म बनेगा, तो टोटल 44 टर्म बनेगा। कैसे बनेगा, तो देखिए यहाँ पे 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, क्योंकि 44 को 2 से जब गुना करेंगे तो होगा 88, यानी कि हम लोग 88 डिग्री पे पहुंचेगा और 1 डिग्री हमको 89 दिख रहा है, तो प्लस में 1 डिग्री 89 है, तो ये करेंगे तो टोटल कितना टर्म हो जाएगा 44 और 1 टर्म 45 टर्म। लेकिन 45 टर्म में इसके बीच में कहीं ना कहीं रूट, देखिए इसके बीच में कहीं ना कहीं आपको आएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो साइन स्क्वायर जब 45 डिग्री का वैल्यू आएगा तो यहाँ पे आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं साइन स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2, और टोटल यहाँ 44 बार आया है, तो 44 बार 1 को गुना करेंगे तो 44 गुना 1 44 और 1/2, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 44 पूर्णांक 1/2, डी नंबर ऑप्शन। ओके, ये कॉन्सेप्ट पे आधारित प्रश्न है। ठीक है, अगर इसको हम लोग कॉन्सेप्ट अगर समझे हैं टाइम एंड ये त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप कर सकते हैं, जिनको नहीं पता है तो उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। चलिए आगे 36 देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 4-5 है। पहला 4-5 है। ठीक है, दोनों में से 5 घटाया जाता है तो नया संख्या 3 और 4 हो जाता है। इसके साथ x ले लेते हैं। ठीक है, ये 4x था, ये 5x था, दोनों में से घटाएं कितना 5, ऊपर भी घटाए 5 नीचे भी घटाए 5, तो संख्या क्या बन गया 3/4। हमसे पूछा है बड़ी संख्या, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल कर और बड़ी संख्या यहाँ 5x में पुट कर दीजिए। ठीक है, इसको जब क्रॉस गुना करेंगे तो 16x - 20 बराबर 15x - 15, 15x इधर आएगा तो 16 में से 15 जाएगा तो x, 20 उधर जाएगा तो 5, यानी कि x का वैल्यू हो गया 5। बड़ी वाली संख्या पूछिए तो 5 × x का वैल्यू निकाले है 5, तो 5 25, पी नंबर। ओके, आगे 37 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर दे रखा है √2 कॉस थीटा। ठीक है, अगर इस कॉस को इधर लाएंगे तो इसके बट्टा में आएगा, यानी कि साइन बाई कॉस हो जाएगा। देखिए इस प्रकार साइन थीटा, ये कॉस बट्टा में आएगा तो कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये बट्टा में आएगा तो कॉस थीटा ही रहेगा, बराबर √2 था तो √2। ठीक है, इससे ये कट जाएगा। साइन बाई कॉस होता है tan थीटा। ठीक है, और यहाँ पे कटेगा 1 बार में तो 1 उधर जाएगा तो √2 - 1 आ गया। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा है कॉट थीटा का मान, तो कॉट थीटा निकालने के लिए क्या करना होगा, जस्ट इसके वैल्यू को पलट दीजिए √2 - 1। ठीक है, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/√2 - 1, तो 1/√2 - 1 आपको नहीं दिख रहा है, बस इसी का रेशनलाइज कर लीजिए √2 + 1/√2 + 1, तो ऊपर में गुना कीजिएगा तो √2 + 1, नीचे में 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी कि इतना ही आंसर रहेगा √2 + 1, ए नंबर। ओके, चलिए आगे देखिए 38 जोशी एक बस 15% की हानि 5100 रुपये में बेचता है। 15% हानि, इसका मतलब कि अब बेचा कितना है 85% में, और हानि है तो 5100। कहता है कि 15% लाभ पाने के लिए तो 115% निकाल दीजिए, बराबर x बराबर हो जाएगा कितना 5100 गुना में 115 बट्टा में 85, 17 × 5 = 17 तिहाई, यानी कि यहाँ 300, 5 से 23 बार में, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 23 तिहाई 69/00, टी नंबर। ओके,
आगे देखिए 39। 5 सेंटीमीटर लंबाई तथा 6 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत के विकर्ण की लंबाई बतानी। तो देखिए ये आयत है, ओके, इसका विकर्ण बताना है। तो विकर्ण क्या होता है, एल, ये एल है लंबाई ये, और ये चौड़ाई, ठीक है। मान लेते हैं ये बी, ऐसे शायद ये एल होता है, ये बी होता है, लंबाई और ये चौड़ाई, ठीक है। तो विकर्ण निकालने के लिए क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से विकर्ण निकालेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा एल स्क्वायर। एल मतलब कितना, लंबाई, लंबाई 5 का स्क्वायर 25, प्लस बी मतलब चौड़ाई 6 का स्क्वायर 36। 25 36 कितना होता है 61, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 61। देखिए ऑप्शन में ए नंबर, ये वाला ऑप्शन कभी भी नहीं मारिएगा, क्योंकि जब रूट से बाहर निकलता है तो ही प्लस माइनस में होता है, ठीक है। आगे 40। एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण 140 डिग्री, उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है। तो देखिए आंतरिक कोण दे रखा है, तो आंतरिक कोण का फॉर्मूला क्या होता है, सो देखिए अगर आपको याद है n-2 इंटू 180 डिवाइड बाई n बराबर कितना दे रखा है 140 डिग्री, ओके। आंतरिक कोण निकालना है तो आंतरिक कोण का कितना है फॉर्मूला, n-1 इंटू, ठीक है, 140। इसको जब अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 1 0 से 1 0, 18 के n से तो 18n माइनस 18 दूना 36 बराबर इधर हो जाएगा 14n, 14n इधर आएगा तो 18 में से 14 जाएगा तो 4n बराबर 36, यानी कि n का वैल्यू कितना हो जाएगा 9, यानी कि कितना भुजा है 9 गो, ए नंबर, ठीक है। आगे 41 देखिए क्या कहता है, यदि 9 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त बाहर से स्पर्श करते हैं तो सर्व स्पर्शजस्य की लंबाई कितनी है ये बतानी है। देखिए कि दो गो वृत्त है, एक वृत्त ये होगा और एक वृत्त छोटा होगा, ठीक है, और बाहर से स्पर्श कर रहे हैं, ये एक वृत्त छोटा होगा इस प्रकार से, ठीक है। इसकी त्रिज्या कुछ है, जो कि बड़ा वाला वृत्त है तो इसकी त्रिज्या 9 होगा, ये छोटा वाला वृत्त है तो इसकी त्रिज्या 4 होगा। इसको बाहर से स्पर्श त्रिज्या मतलब कि बाहरी जो त्रिज्या इसको स्पर्श करेगी इस प्रकार, ठीक है, यानी कि ए और बी की लंबाई हमको बतानी है, ये वाली लंबाई की कितनी है, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक सूत्र लिख लीजिए, आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ए बी बराबर होता है रूट अंडर 4 इंटू क्या होता है त्रिज्याओं का योग्यफल, सॉरी त्रिज्याओं का गुणनफल, ठीक है, त्रिज्याओं का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल। तो देखिए 4 इंटू त्रिज्या कितना है 9 और 4, 9 चौका कितना हो जाएगा 36, गुना करेंगे तो 4 का रूट 2 और 36 का रूट 6, यानी कि 6 दूना 12 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या कितना हो जाएगा, मतलब बाहरी स्पर्शजस्य की लंबाई कितना हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन, ठीक है, 12 सेंटीमीटर, ओके। या फिर अगर ये याद ना रहे तो आप क्या कर लीजिएगा, देखिए रूट अंडर दोनों की त्रिज्या को एक बार जोड़कर स्क्वायर कर लीजिएगा, 4 9 4 13 जोड़कर एक बार स्क्वायर कर लीजिएगा, और माइनस करना है एक बार दोनों को घटाकर स्क्वायर कर लीजिएगा, 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5, बस 13 का स्क्वायर 169 और माइनस 5 का स्क्वायर 25, यानी कि 144 आएगा रूट में, 144 का मान 12, ओके। ये याद ना रहे 4 इंटू त्रिज्याओं का गुणनफल तो ये वाला लगा लीजिएगा कि एक बार दोनों को जोड़कर एक बार दोनों को घटाकर अंतर कर दीजिएगा, ठीक है। आगे रखिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 इंटू में 4 दूना 8, 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 में से 3 जाएगा तो यहाँ 5 बचेगा, तो 7 से 5 बड़ा है नहीं है तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे देखिए 45। कुछ लड़के ने यहाँ काल राहत फंड के लिए 400 रुपये एकत्रित किए, प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने ही सिक्के दिए जितने की लड़के थे। देखिए 25 पैसे के उतने ही सिक्के थे, मान लेते कि 25 पैसा का उतना ही सिक्का दिया जितने लड़के थे, तो 25 पैसा का सिक्का जो भी दिया होगा उतना ही क्या था लड़का था, तो उतना ही एक्स था यानी कि लड़का था, ठीक है। और बराबर टोटल जो अमाउंट हुआ वो कितना हो गया 400, ठीक है। अब हम एक बात समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे क्या है 25 पैसा है, तो इसको हमको किस में कन्वर्ट होगा, पैसा को रुपया में, यानी कि 100 से भाग, क्योंकि यहाँ पे रुपया दे रखा और ये पैसा है, 25 से काटेंगे ये 4 बार में, ठीक है। और उतना ही सिक्के दिए जितने की लड़के थे, तो एक्स सिक्का दिया और एक्स लड़का था, यहाँ एक्स छूट गया, ठीक है। एक्स सिक्का दिया और लड़का भी क्या था एक्स था, 25 पैसा का सिक्का एक्स दिया, यानी कि जितना भी सिक्का दिया, ठीक है, मतलब एक सिक्का था उसका 25 पैसा का, उसने एक्स सिक्का दिया और एक्स ही क्या है लड़का भी है, ओके।
तो इसको अगर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x गुना x कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये क्रॉस गुना होगा तो 4 गुना 4 कितना हो जाएगा 1600, यानी कि यहाँ से x निकालेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा 1600, रूट अंडर 1600 का मान कितना होता है 40, यानी कि सिक्का भी 40 को था, सिक्का भी 40 को था, सिक्का भी 40 था, और जितना लड़का यानी कि लड़के की भी संख्या क्या थी 40 ही थी, क्योंकि जितना सिक्का था उतना ही लड़का भी था, तो यानी कि दोनों का वैल्यू क्या होगा 40 40, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 46 नंबर है, आपको ब्रैकेट है 1 - 2 इंटू 1 - 2 पे पावर -1 पे होल पावर -1, ये माइनस किसका वैल्यू होता है, तो देखिए अगर 3 है, ठीक है, अगर इसको हम लोग सॉरी 3 नहीं 1/3 है, ठीक है, अगर इसको हम लोग ऊपर में ले जाएंगे तो 3 पे पावर हमको -1 लिखना होगा। ठीक है, बस यही, और ये माइनस हटाने के लिए इसको बट्टा में क्या करना होगा 1/3 करना होगा। इस कंसेप्ट को समझिए, ठीक है, उसी कंसेप्ट का यहाँ पे हम लोग रूल करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो 1 माइनस, अगर देखिए 1 में से 2 जाएगा तो -1 बचेगा, -1 पे पावर -1 है, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2 इंटू -1/1, ठीक है, -1, देखिए ना ये 1 में से 2 जाएगा तो -1, और इसी को अगर हम लोग ये माइनस इसको बट्टा में कर देंगे तो बट्टा में 1 पे पावर -1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 को 1 से करेंगे तो माइनस में 2, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2, तो 2 और 1 3, 3 पे पावर -1। अब यही चीज़ बताएं कि 3 पे पावर -1 है, इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3, ऑप्शन नंबर ए। आगे 48, रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस इसी प्रकार डॉट 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 है, ठीक है, का मान ज्ञात करना है। तो इस एक का एक ऐसा फैक्टर बनाना है जिसका अंतर क्या हो 1 का हो, अंतर 1 हो, ठीक है, फैक्टर ऐसा करना है जिसका अंतर कितना का हो 1 का हो। तो 1 का फैक्टर अगर कीजिएगा तो 1 को इस प्रकार लिखिए कि जिसका अंतर 1 हो, तो 1 को तो नहीं लिख सकते, 1 को क्या लिख सकते 1 गुना 1, ठीक है, 1 को हम लोग क्या लिख सकते 1 गुना 1, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, लेकिन इसका अंतर जो है 0 आ रहा है, अंतर क्या करना है 1 करना है, तो 1 को नहीं कर सकते हैं, तो 1 को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, 1 को क्या करेंगे 2 करेंगे, 2 पे देखेंगे चेक करके, अगर 2 पे होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको आगे बढ़ाएंगे 3, इसी प्रकार, ठीक है, जहाँ भी अंतर 1 का टूटेगा वहाँ पे हम लोग इसको लेकर चलेंगे। तो यहाँ 1 का तो अंतर हम लोग देख लिए कि नहीं हो रहा है, तो 2 का अंतर देखिए, तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, इस दोनों के बीच का अंतर भी 1 आ रहा है, 2 में से 1 घटेगा तो 1, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर 1 और 2 के बीच में, ये जो जिस अंतर में टूटता है इसी के बीच में यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा 1 और 2 के बीच, यानी कि जो इस वैल्यू आएगा इसके बीच में जो वैल्यू आएगा, ठीक है, वो 1 और 2 के बीच में होगा। ओके, इसका जो वैल्यू आएगा क्या आएगा 1 और 2 के बीच में, जो कि सी नंबर है, ठीक है। आगे 51, किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर दूध तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप जो दोनों टंकियों की दूध बराबर मात्रा में माप सके, यानी कि पूरा माप सके। मतलब क्या है कि यहाँ देखिए बड़ा से बड़ा जब आ गया तो क्या निकालना है आपको HCF निकालना है। HCF कैसे निकलता है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है, यानी कि 45 से 75 में भाग दीजिएगा, एक बार में 45, 5 में से 5 जाएगा 0, 7 में से 4 जाएगा 3, 3 से 45 में भाग लगाइएगा, एक बार में 30, यहाँ 15, 15 से 30 में भाग लगाइएगा, 15 दूना 30, यानी कि HCF आपका कितना आ गया 15, यानी कि वो जो बड़ा से बड़ा माप क्या हो जाएगा 15 लीटर का, ठीक है, बड़ा से बड़ा माप क्या हो जाएगा 15 लीटर, जो कि सी नंबर है। अगर आप इसको बाई प्रोसेस ना करना चाहते हैं, ऑप्शन से करना चाहते हैं, तो 75 और 45 कौन सी संख्या बड़ी है चारों ऑप्शन में जो इसको काट सकती है, तो 1 से तो खैर कटेगा ही कटेगा, लेकिन ये बड़ी नहीं है। इससे बड़ा भी 5 है, जो कि 5 से भी 75 कटता है, 5 से 45 भी कटता है। इससे बड़ा 15 है, 15 से भी 75 कटता है, 15 से 45 कटता है, तो HCF 15 हो सकता है। 25 से 75 कटता है, लेकिन 25 से 45 नहीं कटता है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन ये तीनों में बड़ी संख्या क्या है 15, तो 15 हो जाएगा हमारा, ठीक है, क्योंकि यहाँ बड़ा से बड़ा बोला है। आगे 52 प्रश्न है, x² बराबर 25 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, तो x का मान बताना है। तो इसको या तो आप a² माइनस b² पे तोड़ दीजिए, क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या फिर आपको स्क्वायर पता है तो स्क्वायर करके घटा लीजिए, ठीक है। तो x² 25 का स्क्वायर होता है 625, माइनस 15 का स्क्वायर होता है 225,
तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 625 में से 225 घटाइएगा तो आएगा 400, ठीक है। और यहाँ से एक्स निकालेंगे तो ये रूट में आएगा, रूट में एक्स बराबर रूट अंडर 400, रूट अंडर 400 का वैल्यू कितना होता है 20, जो कि सी नंबर है। अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे करना चाहते हैं तो देखिए एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, एक बढ़िया दोनों को जोड़ दीजिए 25 और 15 कितना हो जाएगा 40, और एक बढ़िया दोनों को घटा दीजिए 25 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 10, और x बराबर रूट अंडर चढ़ा दीजिए 40 और 10 यानी कि 40, 4 का रूट यहाँ पे हो जाएगा 400, ठीक है, गुना कीजिएगा तो 400, तो x बराबर 20। ओके, तो ये होता है कि जब बड़ा डिजिट हो जिसका स्क्वायर निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम हो तो ये फार्मूला लगाइए, जब स्क्वायर याद हो तो ऐसे कर लीजिए। ओके, आगे देखिए 55। दिनेश और रमेश मोटरसाइकिल पर एक निश्चित दूरी एक स्थान से विपरीत दिशा में एक साथ यात्रा शुरू करते हैं। दिनेश की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और रमेश की गति 44 किलोमीटर प्रति घंटा है। 15 मिनट के पश्चात दोनों के मध्य कितनी दूरी होगी ये बतानी है। इधर दिनेश है और ये इधर की ओर जा रहा है और एक साइड से रमेश है जो कि इधर की ओर आ रहा है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे की ओर है तो चाल तो जुड़ेगा, इतना तो पता है, ठीक है। हमसे पूछा है कि दूरी बताना है कि कितना रहेगा, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चाल कितना है, तो एगो का चाल है 44 किलोमीटर प्रति घंटा और एगो का चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस दोनों का चाल क्या होगा जुड़ेगा क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में है। 60 और 44 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 104, इंटू में टाइम कितना है 15 मिनट, तो 15। अब इस मिनट को घंटा में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि यह मिनट है और ये किलोमीटर, तो 5 से 15 से चौका 60, 4 से 100 काटेंगे, 4 दूना 8, 6 चौका 24, यानी कि 15 मिनट के पश्चात इस दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगी 24 किलोमीटर, जो कि बी नंबर है। ओके, चलिए आगे देखिए सीधा आप 70 नंबर प्रश्न। एक नल टैंक को 50 मिनट में भर सकता है। कोई नल ए है जो 50 मिनट में भर सकता है। यदि टैंक में एक छिद्र है जो टैंक को अकेले 2.1/2 घंटे में खाली कर सकता है। कोई एक टंकी में छिद्र है, मान लेते हैं बी, जो टंकी को 2 दूना 4 और 1 5/2 घंटा में खाली कर सकता है, ठीक है। अगर 5/2 घंटा को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से 2 से ये 30 बचे 150, यानी कि कितना हो जाएगा 150 यानी कि 150 मिनट, ठीक है। तो अब टैंक कितने समय में भर जाएगी ये बतानी है। तो ये तो टाइम था, स्पीड 50 और 150 के एलसीएम लीजिएगा तो 150 ही होगा। 50 तिहाई और 150 एकम। अब जब दोनों को खोला जाए, ठीक है, तो ये 3 भरेगा और ये 1 खाली करेगा, यानी कि टंकी भराएगा कितना 2 लीटर टंकी भराएगा, और 2 की स्पीड से टंकी भरना कितना है तो 150 लीटर, यानी कि कितना टाइम आएगा 75 मिनट। जब इसको काटेंगे तो आएगा 75 मिनट। 75 मिनट का मतलब क्या हो 1 घंटा 15 मिनट, ठीक है, 1 घंटा 15 मिनट बी नंबर। ओके, आगे 91 50 54 55 56 55 54 53 55 50 51 और 57 का बहुलक भी ज्ञात करना है। तो बहुलक क्या होता है जो सबसे अधिक बार आए, यानी कि उसी को बहुलक करते हैं। जो सबसे ज़्यादा बार आएगा उसको कहते हैं बहुलक। तो 50 को काउंट कीजिए, 50 यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार है, 50 मात्रम 2 बार है। 54 को काउंट करेंगे तो 54 1, 54 2, 54 भी 2 ही बार है। 55 को काउंट कीजिएगा 55 1, 55 2, 55 3, 55 3 बार है, ठीक है। 56 काउंट कीजिएगा 56 1 है, 53 भी 1 है, यानी कि इसका बहुलक हो जाएगा 55, ठीक है। बहुलक हो जाएगा 55 जो सबसे ज़्यादा बार आया है, सी नंबर ऑप्शन, ठीक है, काउंट कर लीजिएगा। चलिए आगे 94 रमेश को एक 50 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा यदि वह 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है। तो ये वर्गाकार है, ठीक है, इसी पे चक्कर लगाएगा, यानी कि जब इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा तो ये क्या होगा, ये वर्ग का परिमाप पे चक्कर लगाएगा, यानी कि परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा, ठीक है। वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा, यानी कि दूरी कितना जाएगा 4 तो रहेगा ही रहेगा, भुजा कितना दे रखा है तो 50 मीटर। ओके, अब ये देखिए ये टोटल डिस्टेंस आ गया, हमको समय निकालना है तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, दूरी तो ये हो जाएगा, और चाल कितना का है 18 का है। ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, हमको इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुना, तो 5/18, 18 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 18 से 18, 5 से ये 10 बार में, 10 गुना में 4 कितना हो जाएगा 40 सेकेंड, यानी कि पार करने में कितना समय लगेगा 40 सेकेंड लगेगा, ए नंबर। ओके, आगे
96। 2, 4, 5, 6, 8 और 17 इन आंकड़ाओं का प्रसरण 23.33 है। तो 4, 8, 10, 12, 16 का आंकड़ों का प्रसरण क्या होगा? तो देखिए 2 का यहाँ 2 गुना है 4, 4 का यहाँ 2 गुना है 8, 6 का यहाँ 2 गुना है 12, ठीक है, 5 का 2 गुना है 10, 8 का 2 गुना 16, 17 का 2 गुना 34, यानी कि जस्ट ये संख्या का 2 गुना है। तो जो भी प्रसरण है उसका भी 2 गुना कर दीजिए, 33.3 का 2 गुना कर दीजिए, जो आएगा वही आपका राइट आंसर आ जाएगा। जब इसको आप गुना कीजिएगा तो 46.66 आएगा, जो कि बी नंबर है। ओके, आगे तो इसके नीचे आपका मैथ का प्रश्न नहीं है, तो वीडियो यहीं पे समाप्त होगी। आशा करते हैं कि सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।